हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की रामसर साइट्स के बारे में। अभी रिसेंटली भारत में एक 94th आपकी रामसर साइट जुड़ी है, गोगाबी लेक, जो आपकी बिहार में है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रामसर साइट्स होती क्या है, रामसर समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। आर्द्र भूमि के बारे में बात करेंगे कि आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स होते क्या है, और भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ, कुल संख्या कितनी है भारत में रामसर साइट्स की, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामसर साइट होती क्या है। आपको ये समझना पड़ेगा, रामसर साइट एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसे रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया हो। तो आर्द्र भूमि, रामसर साइट एक आर्द्र भूमि है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व या दर्जा दिया गया हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उस आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है, उसके संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये आपको याद रखना है कि कि अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, उसे ही रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा है, क्योंकि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसीलिए 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन आपका रामसर शहर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी जिसमें आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या है। आर्द्र भूमि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्द्र भूमि ऐसे स्थान है जहां साल भर या साल के बड़े हिस्से मतलब कि आधे से ज्यादा समय पानी भरा रहता है। ऐसे भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। या आपको इंग्लिश में थोड़ी आप वोकेबलरी इंग्लिश भी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं कि वेट लैंड, वेट का मतलब है गीला और लैंड का मतलब है भूमि। जो आपकी भूमि गीली रहती है या तो साल भर या साल के अधिकतर हिस्से मतलब कि बड़े हिस्से 8 महीने कम से कम, उसे वेटलैंड कहा जाता है या आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमियों में मिट्टी और पेड़ पौधे जलीय जीवन के लिए अनुकूल हो जाते हैं। अब आपकी आर्द्र भूमियां है, ये 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आर्द्र भूमियों के एग्जाम्पल्स है आपके झीलें, नदियां या फिर दलदल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, डेल्टा, ज्वार नदमुख आदि। ये आपके नेचुरल आर्द्र भूमि या फिर प्राकृतिक आर्द्र भूमि के एग्जाम्पल्स है। मानव निर्मित आर्द्र भूमि की बात करें तो इसमें तालाब के खेत और जलाशय आदि है। अब जैसे आपको पता होगा कि धान के खेत में अधिकतर समय पानी रहता है, तो वो भी एक तरह से आपका आर्द्र भूमि बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो ये जो समझौता हुआ था आपका, या संधि हुई थी, 2 फरवरी आपकी 1972 में हुई थी। 1972 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को, 1982 को। और भारत में अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत में नवीनतम जो जानकारी के अनुसार, या फिर जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 16 नवंबर को, उस टाइम तक भारत में टोटल 94 रामसर साइट्स हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स है। तो राइट ऑप्शन आपका है 94। अब शीर्ष देश की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट आपके किस देश में है और भारत का अभी कौन सा स्थान है। तो सबसे ज्यादा आपकी रामसर साइट्स है यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम, या हिंदी में से हम ब्रिटेन भी कहते हैं। तो वहाँ पे आपकी 176 रामसर साइट्स है। दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिको है, 144 रामसर साइट्स वहाँ पे है। और तीसरे नंबर में आपका है भारत विद 94 या फिर 94 सीट्स आपके रामसर साइट्स वहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भारत में आपने ये तो देख लिया कि 94 है, लेकिन किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। तो तमिलनाडु में आपकी सबसे ज्यादा रामसर साइट है, उसकी संख्या कितनी है? 20। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आपके आता है बिहार। बिहार में आपकी कितनी? 6 रामसर साइट्स है, ये आपने याद रखना है। अब सबसे बड़ी जो आपकी रामसर साइट है भारत में, इसके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी रामसर साइट भारत की है सुंदरबन आर्द्र भूमि या फिर सुंदरबन वेटलैंड्स इसे बोला जाता है। ये पश्चिम वेस्ट बंगाल में है, आपके पश्चिम बंगाल में। और एरिया आपको पूछ लिया जाता है तो इसका एरिया है 4230 किलोमीटर स्क्वायर। अब भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका जी, या फिर रेणुका आर्द्र भूमि इसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। इसका हम एरिया की बात करें तो 0.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है।
अब यहाँ पे कुछ इमेजेस है जो मैंने आपको लगा रखी है कि सुंदरवन वेटलैंड की, और साथ ही साथ यहाँ पे रेणुका, ये आपकी क्या है सबसे बड़ी है, जिसका एरिया है 4230 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका मैंने आपको एरिया बता दिया, 0.2 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया रहने वाला है किसका, रेणुका वेटलैंड का। अब अगर सुंदरवन वेटलैंड, तो वहाँ पे आपके मैंग्रोव वन है। तो मैंग्रोव वन की एक खासियत है, ये आपको याद रखना है कि उसकी जड़ें बाहर होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न है, तो वहाँ पे जो मिट्टी है आपकी, वो दलदली मिट्टी होती है, और दलदली मिट्टी में जो पेड़ है वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उनकी जड़ें बाहर निकल जाती है। रीज़न क्या है, श्वसन के लिए वो आपकी जड़ें बाहर निकलती है। तो ये आपने याद रखना, ये एडिशनल पॉइंट था। कुछ और फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आपकी 94th जो आपकी रामसर साइट जुड़ी है इंडिया में, उसका नाम है गूगाबिल लेक, जो आपकी कहाँ है, बिहार में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी बिहार में है, और जिला आपका कौन सा है, कटिहार जिला में आपकी गोगाबिल लेक है। विशेषता की बात करें तो ये एक गोखुर झील है या फिर ऑक्सबॉ लेक है, जो आपकी गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है। अब गोखुर लेक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये नदियों से मिल बनती है। अगर जैसे ये आपकी यहाँ से गंगा नदी जा रही है, और फिर गंगा नदी अपना रास्ता यहाँ से इधर की ओर मोड़ लेती है, तो जो ये वाला एरिया आपका बन जाता है, ये आपकी लेक बन जाती है या एक जलाशय बन जाता है। उसे ही गोखुर लेक कहा जाता है। और हम बात कर लेते हैं कि प्रवासी पक्षियों या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स जो आपके माइग्रेशन करते हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना आवास बनाते हैं, प्रजनन स्थल बनाते हैं, तो वो आपका कौन सा है, गोगा बिल झील। और ये बिहार की छठी रामसर साइट है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि बिहार आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम रामसर साइट है। नंबर 1 पे था आपका तमिलनाडु, जिसमें कितनी थी आपकी 20। उसके बाद नंबर 2 पे है आपका यूपी, जहाँ पे आपकी है 10 रामसर साइट, और तीसरे नंबर पे आपका है बिहार। बिहार में आपकी 6 रामसर साइट्स है, तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एडिशनल रामसर साइट्स है। तो आपकी चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी, और 1981 जब आपको मैंने बताया कि 1 फरवरी 1981 को इसमें भारत शामिल हुआ, तो सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो थी आपकी चिल्का लेक। और उसके साथ थी आपकी राजस्थान की केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1981 में ही ऐड हुआ था। तो अब केवला देव जो आपका है, ये आपका नेशनल पार्क भी है, तो आपने याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली कौन कौन सी है, चिल्का लेक, और उसके साथ ही थी केवला देव। तो चिल्का लेक तो आपकी वैसे ही वेटलैंड है, लेकिन जो केवला देव है आपका नेशनल पार्क है, इसलिए आपने याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सांबर लेक भी आपकी, सांबर झील भी आपकी राजस्थान में है, और ये भी आपकी एक रामसर साइट है। भारत की ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ये आपने याद रखना है, एडिशनल पॉइंट। क्योंकि ये आपकी सिर्फ रामसर साइट्स नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी, जैसे यहाँ पे बताया कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब अगर हम चिल्का लेक की बात करें, तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी या फिर लेगून लेक है। लेगून को मतलब है खारे पानी की लेक है। तो ये एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको रामसर साइट के साथ साथ आपके कुछ एशिया में भी या फिर भारत या पूरे विश्व में इनकी कुछ प्रासंगिकता है या फिर उनकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की सुंदरबन आर्द्रभूमि, जो मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे घने मैंग्रोव वन है, और दूसरी बात, जो हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, वो भी आपका आपका सुंदरबन आर्द्रभूमि या फिर सुंदरबन वेटलैंड्स में मिलता है। फिर हम पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि या फिर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। इसको भी आप, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपकी है मणिपुर की लोकटक झील, जो आपकी फुमडी के लिए फेमस है। फुमडी यानी कि तैरते हुए टापुओं के लिए फेमस है। तो इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में, तो ये आपने याद रखना है। ये आपकी सारी रामसर साइट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपकी बुलर झील है, ये आपकी रामसर साइट है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है आपकी बुलर झील। और अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपकी रामसर साइट है रेणुका आर्द्रभूमि। ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 0.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। फिर है आपकी पंजाब की हरीके
बैराज झील, हरिके बैराज भी बोल सकते हैं या फिर इसको झील भी आपको लिखा आ सकता है। तो ये ब्यास और सतलुज दो नदियों के संगम से निर्मित एक मानव निर्मित है, मैन मेड आपकी कौन सी है, पंजाब की हरिके झील और रामसर साइट है आपकी, जो ब्यास और सतलुज दो नदियों के संगम पर एक मानव निर्मित मैन मेड है, इसलिए आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की आपकी भोज आर्द्र भूमि, इसे दो झीलों का संगम माना जाता है, तो आपके ये भी इम्पोर्टेंट है कि दो झीलों के संगम से बनी हुई आर्द्र भूमि आपकी कौन सी है, भोज आर्द्र भूमि, जो आपकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब हम आर्द्र भूमियों के महत्व के बारे में बात कर लें कि आर्द्र भूमियों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि आर्द्र भूमि में 40% जो आपकी जीव जंतु है या प्रजातियों का घर है आर्द्र भूमि, इसीलिए इन्हें संरक्षण भी प्रोवाइड करवाया गया कि क्योंकि वहाँ पे आपकी 40% जो आपकी प्रजातियां हैं वो वहाँ पर रहती है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रवासी पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं मौसम के बदलने पर, माइग्रेटरी बर्ड्स भी इन्हें बोला जाता है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए मेनली इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा कई जलीय जीवों और स्थलीय जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आर्द्र भूमियों के बारे में। अब इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट है वो जल शुद्धिकरण, प्राकृतिक रूप से जो आपके आर्द्र भूमि है वो आपके वाटर प्यूरिफाई करते हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इन्हें संरक्षण दिया गया। बाढ़ नियंत्रण में भी ये काफ़ी योगदान देते हैं, जैसे ये स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज आपने देखा होगा जो पानी को सोख लेता है, तो ये स्पंज की तरह काम करते हैं और बाढ़ के दौरान आसपास के जल को अवशोषित कर लेते हैं और जलमग्न होने से बचा लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, आपके भूजल पुनर्भरण या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज में आर्द्र भूमियों का सबसे बड़ा योगदान है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर और संग्रहित करते हैं। इसीलिए आपको रामसर जो कन्वेंशन हुआ था या रामसर समझौता हुआ था, वहाँ पे आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।